अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है मलाला यूसुफ़ज़ई का एक बयान। ये बेसिकली एक इंटरव्यू का हिस्सा है जो उन्होंने वोग मैगज़ीन को दिया और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और लार्जली वो बयान को अगर हम देखें तो उसका जो कंटेंट है, जो उसमें उन्होंने वर्ड्स चूज़ किए, उसको देखें तो वो और उसी पे उन्हीं अल्फाज पे जाएं तो वो तो ज़रा नॉर्मल से लगते हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने ये वेस्टर्न मीडिया को दिया है बयान, यहाँ पे आके लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि क्यों वेस्टर्न मीडिया पे ही जब आप इंटरव्यू देते हैं कोई भी ईस्टर्न पर्सनैलिटी, तो वो इस तरह के इश्यूज़ को क्यों इस तरह से एक ऐसे अंदाज में पेश करते हैं जो कि उस मुल्क के लिए या उस रीजन के लिए जहाँ से वो ताल्लुक़ रखती है पर्सनैलिटी, वो नागवार गुज़रे, वो उनको नामुनासिब लगे। यही चीज़ यहाँ पे हुई कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने शादी के बारे में एक बयान दिया और उस बयान के पीछे उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या नीयत थी, ये तो वही बेहतर जानती हैं। लेकिन हमने रिसेंट पास्ट में जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो देखी हैं, तो वो स्टेटमेंट्स अक्सर डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रहे कि वेस्टर्न मीडिया जब भी किसी ईस्टर्न पर्सनैलिटी, स्पेशली साउथ एशियन पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेता है, या फिर इवन वर्ल्ड वाइड भी हम देखें, तो वो कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लाजमी अपनी इंटरव्यू का हिस्सा बनाता है। और ये सब एक आप कह सकते हैं कि एक प्रमोशनल टैक्टिक भी हो सकती है, और इसमें और सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि इंटरव्यू को पहले से ही डिस्प्यूटेड बनाया जाए ताकि वो और ज़्यादा उसके बारे में लोग बात करें और उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो और ज़्यादा डीपली इसके बारे में बात करें। और इस एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ। यानी अगर हम इन शॉर्ट इसको कहें तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट लग रही है जो ये स्टेटमेंट दी गई मलाला की तरफ से, और उसका पर्पस भी यही था कि इसको डिस्प्यूटेड बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिएक्ट करें। और उनका पर्पस था वो फुलफ़िल होता नज़र आ रहा है, बिकॉज़ 3-4 दिन से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या और यहाँ पे लोगों ने उसको किस तरह से लिया, किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया। अगर हम उनके स्टेटमेंट के कंटेंट पे जाएं, उन्होंने कहा कि क्यों लोगों को शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, ये क्यों एक पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो अगर हम इनके वर्ड्स पे ही जाएं तो बात को इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं लगती, और होना भी चाहिए। आइडियली अगर हम देखें तो ऐसा होना चाहिए कि जो हर शादी है वो एक पार्टनरशिप ही होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट साइन करने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक हैसियत है, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं और पॉइंट्स उठा रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शादी, यानी जब आप पेपर या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मैरिज डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हैं, तो बेसिकली ये एक रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें दोनों पार्टीज़, यानी मर्द और औरत जो कि एक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये उनको एक तरह से बाउंड कर देता है, लीगली बाउंड कर देता है, एक दूसरे को ओन करने के लिए, एक दूसरे की केयर करने के लिए। और इसी पॉइंट को सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी पोस्ट्स का हिस्सा बनाया कि एक रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट जब होता है, चाहे वो मैरिज एग्रीमेंट, ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। और इससे चांसेस कम हो जाते हैं कि अगर कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं किसी रिलेशन का, तो ये निकाह ही है, उसके डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो बेसिकली आपको एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, स्पेशली वुमेन के केसेस में। कुछ लोगों ने इसको लीगल टर्म्स में भी लिया और ये बताने की कोशिश की कि लीगली ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर दो पार्टनर्स
एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और शादी के लिए तैयार होते हैं तो उनको लीगली ये सब कुछ करना पड़ता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये रियलिस्टिक ही नहीं है। ये कुछ रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर आए, लेकिन कुछ लोग उनके फेवर में भी आए और कंटेंट को देखकर, उनकी स्टेटमेंट के कंटेंट को देखकर कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले और उनको डिफेंड किया। कुछ जर्नलिस्ट स्पेशली उनमें से ऐसे थे जिन्होंने एक किस्म का अप्रिशिएट किया, जैसे सबाह ज़िक्रिया हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट सोसाइटी की माइंड्स को हिलाने में कामयाब रही है, जो हर उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं जो मुआशरा या जो सोसाइटी उनको दिखाती है, बताती है। वही बात कि उन्होंने कंटेंट पे गए और चूँकि अगर सिर्फ वर्ड्स को देखा जाए, कंटेंट को देखा जाए, तो ये इस तरह से लिया जा सकता है कि दोनों पार्टनर्स को इतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। आइडियली ये बिल्कुल अच्छी बात है कि वो एक दूसरे का इस तरह से ख्याल रखें, एक दूसरे की इस तरह से टेक केयर करें कि डॉक्यूमेंट्स सेकेंडरी हो जाए। सबसे ज़्यादा जिस सोशल मीडिया पोस्ट की बात हो रही है वो मथीरा की पोस्ट है, जो कि उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पे दे दी और उसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मथीरा ने कहा कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हमें निकाह की इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही। उसी को देखते हुए मथीरा ने ये स्टेटमेंट दी और मलाला को एक सजेशन दी कि आप निकाह को समझें, इसकी अहमियत को समझें, और सबसे बढ़कर जो उन्होंने कहा कि ये एक सुन्नत है जो कि एक मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने ये मेंशन किया कि आप एक प्लॉट नहीं ख़रीद रही बल्कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हैं, तो ये दुआओं के साथ होना चाहिए। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये वेस्टर्न मीडिया का एक टैक्टिक से ज़्यादा कुछ नहीं है। वेस्टर्न मीडिया हमेशा ईस्टर्न पर्सनालिटी, साउथ एशियन, स्पेशली साउथ एशियन पर्सनालिटीज़ को लेकर इस तरह के डिस्प्यूटेड इश्यूज़ को हाईलाइट करता रहा है। और चाहे आप प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यूज़ को देख लें, इंडिया में भी ऐसे ही रिएक्शन हुआ और क्रिटिसिज्म हुआ। इसी तरह से मलाला पहले भी इसी तरह से क्रिटिसिज्म फेस करती रही हैं और अब भी इस रीसेंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने इस तरह की बातें कह दी कि उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स को वजाहत देनी पड़ रही है। यही वजाहत जो कि नॉर्मली दी जाती है कि कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जा रहा बयान को, तो आप बयान उस तरह से दें ही मत कि लोग उसको गलत मतलब लें। आप क्लियर कट बात करें ताकि लोग उसको ठीक तरह से लें, लेकिन यहाँ पे मकसद डिस्प्यूट बनाने का ही था और वो फुलफ़िल हुआ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।